नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज जिस पुस्तक पे हम चर्चा कर रहे हैं वह है योर धर्मा एंड माइन, सुब्बू पब्लिकेशंस द्वारा प्रकाशित है। पिछली पुस्तक भी जो हमने जिस पे चर्चा की थी वो सुब्बू पब्लिकेशंस की ही पुस्तक थी। दोनों पुस्तकें मैंने ऑनलाइन सुब्बू पब्लिकेशंस की वेबसाइट से एक साथ ही मंगवाई थी। दोनों एक ही विषय पे है और एक ही शैली में है करीब करीब। पुस्तक के लेखक डॉक्टर आर गणेश हैं। जो मूल पुस्तक है वो कन्नड़ भाषा में है और कन्नड़ भाषा का अगर अनुवाद किया जाए तो इस पुस्तक का नाम भी सामान्य धर्म ही निकल कर आता है हिंदी में। और सामान्य धर्म नाम की ही सेम पब्लिशर की एक पुस्तक हमने पिछले वीडियो में भी की थी। यहाँ इसका अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन हरि रवि कुमार ने किया है। पुस्तक का मूल्य 199 रुपये है और इसमें कुल 112 पृष्ठ हैं। यह पीछे पुस्तक के बैक कवर पे कुछ मटेरियल है, वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। व्हाट इज़ धर्मा? वाई इज़ दिस आइडिया हेल्ड एज द ग्रेटेस्ट फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया? What aspects of this dharma apply to everyone? Sattwadhani Dr. R. Ganesh, one of India's foremost Sanskrit scholars and polymaths, paints a complete picture of dharma with clarity and brevity, drawing from many authoritative sources on Hinduism, including the Vedas, Upanishads, Mahabharata, and various Dharma Shastras. Through the course of this book, Dr. R. Ganesh describes how dharma provides us with a perspective to appreciate the best in any religious or secular value system across time and place. It is the universal set that encompasses the greatest teachings of all possible philosophies. By the end, the reader will become aware of the magnanimity and magnificence of the ancient Indian way of thinking and will agree with what the great seer Manu when he writes, "Among all dharmas, the greatest is self-knowledge. It leads to immortality." मनुस्मृति 12.85। इस पुस्तक की भी शैली सामान्य धर्म जैसी ही है। हालांकि यह ओरिजिनल पुस्तक सामान्य धर्म नितिन श्रीधर द्वारा लिखित सामान्य धर्म, जिस पे हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, उससे पहले की है। ये इसके टेबल ऑफ कंटेंट्स है, ट्रांसलेटर्स नोट, ऑथर्स नोट, एक गाइड है ट्रांसलिट्रेशन का। पुस्तक जो है वह अंग्रेज़ी में है, तो जो भी संस्कृत के इसमें श्लोक वगैरह प्रस्तुत किए गए हैं उनके उच्चारण हेतु ट्रांसलिट्रेशन का यह गाइड है कि किस तरह से अंग्रेज़ी के अक्षरों का उच्चारण करना है कि उनका संस्कृत में या सही लिपि में जो उच्चारण होता है उस तरह से आप कर सकें। मूल पुस्तक जो है वह इस सेक्शन के अंदर, योर धर्मा एंड माइन के अंदर, इसके अंदर और फिर चैप्टर्स नहीं आइडेंटिफाई किए गए हैं, सेक्शंस हैं इसके अंदर भी, फिर अपेंडिक्स है, ग्लॉसरी है और अबाउट द कवर। योर धर्मा एंड माइन के अंदर ही इसका मूल पुस्तक जो है वह कवर हो जा रहा है। और लास्ट वाला जो सेक्शन है अबाउट द कवर, अबाउट द कवर में ये कोई आम ऐसे ही चित्र नहीं बना हुआ है, ये इसके बारे में है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ धर्मा इन द फॉर्म ऑफ ए बुल, द वृषभ स्वरूप, और फिर उसके बारे में शतपथ ब्राह्मण, वेद, जो धर्म का चक्र है उसके बारे में, कवर के बारे में दिया हुआ है। लास्ट के सेक्शन में एक ग्लॉसरी है जहाँ पे कुछ शब्दों का अर्थ प्रस्तुत किया गया है। ज़्यादा बड़ी ग्लॉसरी नहीं है, 3 पृष्ठों की ग्लॉसरी है। और फिर अंत में एक अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स में शिष्टाचार और इष्टपूर्त के ऊपर चर्चा है। शिष्टाचार को इस पुस्तक में कहा गया है अडहेरेंस टू द प्रैक्टिसेस ऑफ द वाइज एंड द नोबल, एंड इष्टपूर्त फुलफिलमेंट ऑफ रिलीजियस एंड सेकुलर ड्यूटीज़। इन दोनों विषयों पर अपेंडिक्स में चर्चा की गई है।
यहाँ मैं आपको पहले पुस्तक के जो मूल है उसका कुछ अंश दिखाने से पहले ऑथर के बारे में कुछ जानकारी दे दूं, जो लेखक हैं। Satvadhani R. Ganesh, 1962 Bangalore, is one of India's foremost Sanskrit poets and scholars. He writes and lectures extensively on various subjects pertaining to India and Indian cultural heritage. He has written over 70 books and has given more than 10,000 hours of lectures. He is a master in the ancient art of Avadhana, where he faces a group of 8 Astavadhana or 100 Satvadhana questioners, and in response to their many queries composes extempore metrical poems, solves mystical riddles, plays chess, keeps tracks of the count of a randomly rung bell, etc. Ganesh performs Avadhana in Sanskrit, Telugu and Kannada. He is credited with reviving the art of Avadhana in Kannada. He is fluent in several languages including Sanskrit, Pali, Prakrit, Latin, Greek, Italian, Telugu, Tamil, Kannada, Hindi and Marathi. He is well versed in Veda, Upanishad, the later Smriti texts, other systems of learning in the Indian spiritual cultural canon like the Vedangas, the various classical texts on the arts like the Natya Shastra and classical Sanskrit works. Ganesh holds a bachelor's degree in mechanical engineering and a master's degree in metallurgy and in Sanskrit. Hampi University gave him a D.Litt for his thesis, The Art of Avadhana in Kannada. Tumkur University awarded him an honorary doctorate, D.Litt. He is the recipient of several awards and recognitions, including the prestigious Badrayana Vyasa Puraskar from the President of India for his contribution to the Sanskrit language. अब जो अनुवादक है, जो ट्रांसलेटर है, उनके बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है. हरी रवि कुमार is a writer, violinist and designer who has worked as a software coder, music teacher, content manager, editor and product strategist in the past. He has co-written, translated, edited many books related to Indian philosophy and culture. His interests include philosophy, music, literature, film, and education pedagogy. He presently works as one of the contributing editors of the online journal Preksha and serves on the advisory board of a few educational institutes. यहाँ पे जो ट्रांसलेटर हैं उनके तरफ से एक नोट प्रस्तुत किया गया है. ये देखिए, यहाँ पे जो मैंने पहले बात कही थी कि जो कन्नड़ में ओरिजिनल बुक है उसका भी हिंदी अनुवाद सामान्य धर्म ही निकल के आएगा. ड्यूरिंग एन इनफॉर्मल, ये जो अनुवादक हैं हरी रवि कुमार, उनके लेख में है. ड्यूरिंग एन इनफॉर्मल डिस्कशन विथ Satvadhani Dr. R. Ganesh, I shared this idea with him. He pointed out the great need for such a workshop. Then he gave me a copy of Samanya Dharma, a monograph that he had written on the subject in Kannada, and casually remarked that I might find some useful references for creating the framework for the proposed workshop. The waves of daily life swept me, and for several days the copy of Samanya Dharma lay on my table without me having read more than a page. Conducting a workshop was not even on the horizon, and when I finally started reading the monograph, I found the writing so compelling and the explanations so coherent that I felt a great urge to share this remarkable work with readers outside of Kannada-speaking world. And to my knowledge, there isn't a work in English of such brevity or clarity wholly dedicated to the subject of dharma. ये जो हमारे ऑथर हैं उनका नोट है. महाभारत, धर्मशास्त्र, भारत रत्न डॉक्टर पांडुरंग वामन कने की द हिस्ट्री ऑफ धर्म शास्त्र, ये सब जो उन्होंने पढ़ी थी, जहाँ से उनको प्रेरणा मिली ये धर्म के ऊपर ये पुस्तक लिखने की, यहाँ से शुरू हो जाता है योर धर्मा एंड माइन अंग्रेज़ी में. और अब देख सकते हैं यहाँ फुट नोट में संस्कृत के जो श्लोक हैं, जो मंत्र हैं, वह प्रस्तुत किए गए हैं, अंग्रेज़ी में ही लिखे गए हैं, संस्कृत में नहीं, और ट्रांसलिट्रेशन गाइड दिया गया है जिससे कि आप सही उच्चारण कर सकें. इस पुस्तक में भी जैसा कि सामान्य धर्म में था, नितिन श्रीधर के सामान्य धर्म में है. यहाँ देखिए, ईशावास्य उपनिषद, मनुस्मृति, दक्ष स्मृति, भगवद गीता, महाभारत,
यहाँ फुटनोट में इनसे बहुत सारे श्लोक लिए गए हैं और फिर फुटनोट में भी उनका बहुत सारा एक्सप्लेनेशन है कि इन वर्सेस में क्या है, कई सारे रेफरेंसेस दिए हुए हैं दूसरे लेखकों के। तो काफ़ी अच्छी पुस्तक है ये, और अगर आप नितिन श्रीधर की सामान्य धर्म पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ आप ये भी पढ़ सकते हैं, और दोनों ही सेम विषय पे हैं, एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं। अब यहाँ से मैं आपको एक छोटा सा सेक्शन पढ़ के सुनाता हूँ, सेक्शन 2 में से। 3 kinds of dharma are espoused in Mahabharata: Raj-dharma for kings, Apad-dharma for emergencies, and Moksha-dharma for ultimate liberation. Apart from these 3, we have Vishishta-dharma or Vishesha-dharma, which applies only to some people or under specific instances or within already established frameworks, and Samanya-dharma, जो इस पुस्तक का शीर्षक है, which applies to everyone at all times. This classification of dharma has been followed by Manu and other major authors of Dharma Shastra texts. We find the origins of Samanya Dharma in the Vedas itself. There is ample praise for truth, compassion, self-control, philanthropy and other fundamental dharmas in the Vedas. यहाँ पे फिर अंग्रेज़ी में एक ट्रांसलेशन है, नीचे ऋग्वेद संहिता से ली हुई हैं कुछ, ये पूरा अंग्रेज़ी में ट्रांसलेशन है। यहाँ अगर आप रेफरेंसेस देखिए यहाँ पे 4, 5, 6, 8 और फिर फुटनोट में दिया हुआ है ऋग्वेद संहिता, वाजस्नेयी संहिता, तैतरीय संहिता, अथर्ववेद संहिता, ऐतरीय ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण, तैतरीय ब्राह्मण, छांदोग्य ब्राह्मण, जैमिन्य ब्राह्मण, मंत्र ब्राह्मण, इस प्रकार से ईशवास्य उपनिषद, कथा उपनिषद, तैतरीय उपनिषद, मुंडाक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, महानारायण उपनिषद, अरण्य उपनिषद, वशिष्ठ धर्म सूत्र, याज्ञवल्क उपनिषद, महा उपनिषद। तो इस पुस्तक से भी अगर आप यह पुस्तक अंग्रेज़ी में पढ़ते हैं और मूल ग्रंथ पढ़ने का आपके पास समय नहीं है या अभी तक आप समय नहीं निकाल पाए हैं, सनातन धर्म के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, विभिन्न धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र, उपनिषद, वेद, अब यहाँ देखिए अपस्तंभ धर्मसूत्र, गौतम धर्मसूत्र, ये सब धर्मशास्त्रों से भी पहले के हैं, अर्थात मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति से पहले के अपस्तंभ, बौद्धायन, गौतम धर्मसूत्र, यहाँ देखिए बौद्धायन धर्मसूत्र की भी चर्चा आ गई। तो उन सब में हमारे धर्म के बारे में क्या लिखा है, धर्म के मूल सिद्धांतों के बारे में क्या लिखा है, क्या वह वैल्यूज़ हैं, क्या वह वैल्यू सिस्टम है जो हमारा धर्म कहता है कि हमें अपने जीवन में अपनाने चाहिए और उस आधार पर अपना जीवन जीना चाहिए। तो सनातन धर्म के बारे में, जो सनातन धर्म के मूल हैं, जो कि कैसा होना चाहिए एक सनातनी को, तो हमारे विभिन्न ग्रंथ क्या उस बारे में कहते हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छी पुस्तक है। और इसको अगर आप श्री नितिन श्रीधर की सामान्य धर्म दोनों को साथ में पढ़ सकते हैं, सेम विषय पे है, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन स्टाइल अलग है, रेफरेंसेस दोनों में अलग हैं, तो आप दोनों अगर पढ़ते हैं तो आप ज़्यादा एक ब्रॉड आपको व्यू मिलता है, ज़्यादा बेहतर आपको आइडिया मिलता है। तो यह था सुब्बू पब्लिकेशंस द्वारा प्रकाशित योर धर्मा एंड माइन। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, यह पुस्तक मैंने सुब्बू पब्लिकेशंस की ऑनलाइन वेबसाइट, उनकी खुद की पब्लिशर की ऑनलाइन वेबसाइट से 2 पुस्तकें खरीदी थी। पब्लिशर और के बारे में जानकारी मुझे ट्विटर पे वो अपना कुछ प्रमोशन कर रहे थे, वहाँ से मिला था, और उससे मैं उनकी वेबसाइट पे गया और वहाँ से मैंने ऐसे ही देखने के लिए कि किस तरह की पुस्तकें ये प्रकाशित कर रहे हैं और क्या है, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था पहले इन पुस्तकों के बारे में या इस पब्लिशर के बारे में। तो ये 2 पुस्तकें मंगवाई थी और फिर पढ़ी, और यही 2 पुस्तकों के बारे में इन 2 वीडियोज़ में मैंने आपको जानकारी दी। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको लाभ होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।